वेलकम टू मेरा संगीत पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम आपको वॉशिंगटन डीसी लिए चलेंगे। यहाँ से हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं एमिनेंट लॉयर ऑन इमिग्रेशन मिस्टर राजीव एस खन्ना, जिनसे अब हम कंट्री कैप्स के बारे में बात करते हैं। तकरीबन 95% जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं टेम्पररी वीजास पर और इंतजार कर रहे हैं एक वीजा की उपलब्धि के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो टेम्पररी स्टेटस में ही रह जाते हैं कई सालों के लिए, अगर डेकेड्स की बात ना करें तो, क्योंकि उनके देश को जो कैप्स अप्लाई करते हैं, दैट इज द कंट्री ऑफ नेशनलिटी, वो काफी असर कर जाता है। सो अगर कांग्रेसमैन रिच मैककॉमिक और दो और इन्फ्लुएंशियल कांग्रेसमैन जिसमें इंडियन अमेरिकन राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल हैं, उन्होंने जो बायपार्टिसन लेजिस्लेशन यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इंट्रोड्यूस की है, अगर ये पास हो जाता है, बिल बन जाता है, तो बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी जरूर। ये विषय बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। इस बारे में राजीव जी क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। The immigration system is built in the United States on per country limits, and there's a certain percentage, 7% or whatever of the quota that every country gets, and the size of the country is irrelevant. You could be a country like Vatican City with 1,000 citizens, or India with 1.4 billion, and you get the same number of visas. So that's one of the problems, that green cards for India tend to get so backed up because they are based upon per country limits. ऐसे में उस बिल का क्या जो रिप्रेजेंटेटिव रिच मैककॉमिक ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत कंट्री कैप रिमूव करने की बात की गई है। तो जैसे कि ये खबर रही बीते दिनों में, कांग्रेसमैन रिच मैककॉमिक जिन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया कंट्री कैप्स को हटाने के लिए, और वो अकेले नहीं हैं। ये 3 इन्फ्लुएंशियल कांग्रेसमैन हैं, जिसमें शामिल हैं इंडियन अमेरिकन राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल। उन्होंने बायपार्टिसन लेजिस्लेशन यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इंट्रोड्यूस की है ताकि ग्रीन कार्ड बैकलॉग को कम किया जा सके और जो कंट्री बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजास के, वो भी कम किए जा सके। अगर ये दोनों मूव्स पास किए जाते हैं और लॉ बना दिए जाते हैं तो हजारों की तादाद में इंडियन अमेरिकन को इससे मदद मिलेगी, जो हाल ही में बरसों के इंतजार में हैं ग्रीन कार्ड्स के लिए या फिर परमानेंट रेसिडेंसी के लिए। खैर, इस बारे में राजीव जी एमिनेंट लॉयर क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। Several times the proposals have been floated to remove per country limits, per country quota, and keep just the raw quota together for the whole world, sort of like the way H-1Bs are. But so far there has been no successful implementation of removal of the per country quota. I doubt very much it will be popular during the Trump administration. We'll have to see. And we will have to see that for sure. इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, kamal@merasangeet.com पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं अपने कमेंट्स। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये फेज आउट कर देगा जो एग्जिस्टिंग 7% कंट्री लिमिट है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन वीजाज में, और इस 7 को पर कंट्री लिमिट में 15% तक बढ़ा दिया जाएगा फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजाज में। राजा कृष्णमूर्ति का कहना है, I quote, "I'm proud to partner with my colleagues on our bipartisan legislation to end country-based discrimination for employment-based immigration visas, to reduce visa backlogs while strengthening our economy and our workforce," quote unquote. And this brings us to the end of this podcast. Stay tuned in for more on Mera Sangeet podcast.